तो हेलो फ्रेंड, इस बार हम बेन 10 एलियन फोर्स का सीजन 3 एपिसोड 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि विलगैक्स धरती पे आता है और बेन टेनिसन को खुली चेतावनी देता है। और यहाँ पे और भी प्लम्बर्स के बच्चे विलगैक्स को हराने में उनकी हेल्प करते हैं, पर वो भी सारे नाकाम हो जाते हैं। और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बेन 10 अपनी वॉच को कैसे हैक करता है और एजमत उसको चेतावनी देता है। और ऐसे एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बेन टेनिसन के वॉच से आधे एलियन निकल के भाग जाते हैं। और फिर इन्हीं चीजों से ये धमाकेदार एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार कंटेंट लाता रहूं। कहानी के स्टार्ट में हमें एक एलियन दिखाया जाता है जो पत्थरों के बीच दबा हुआ था। और फिर तभी यहाँ पर एक फीमेल फोरआर्म्स आती है और उस एलियन को बचाने लगती है। और फिर तभी यहाँ पर विलगैक्स आता है और उसको उठा के यहाँ से फेंक देता है। और फिर तभी यहाँ पर विलगैक्स बोलता है कि कहाँ पे छुपे हो अल्टीमो। और फिर तभी यहाँ पर अल्टीमो आ जाता है। वो बोलता है कि मेरे साथियों के ऊपर हमला करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी विलगैक्स। और फिर यहाँ पर वो विलगैक्स से लड़ने लगता है, पर वो विलगैक्स के सामने 2 सेकंड तक नहीं टिक पाता है। और फिर यहाँ पर विलगैक्स बोलता है कि तुम्हारे साथी धोखेबाज थे, पर जीत मेरी ही होगी। और यहाँ पर अल्टीमो बोलता है कि इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर हीरो मैं हूँ, मैं मर जाऊंगा पर इसको तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। और फिर यहाँ पर विलगैक्स बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और उसके ऊपर लाल पत्थर की रोशनी डालने लगता है। और यहाँ पर विलगैक्स बोलता है कि लाल पत्थर की रोशनी का सामना कोई नहीं कर पाएगा, फिर भी तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। और फिर विलगैक्स बोलता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है अल्टीमो, अब तुम हमेशा के लिए सो जाओ। और फिर विलगैक्स उसमें एक बहुत भयंकर पंच मारता है, जिससे वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और पूरी धरती हिल जाती है। और फिर यहाँ पर विलगैक्स की आर्मी एक मशीन को लेकर आती है, जिससे वो पावर को ट्रांसफर करते हैं। और फिर यहाँ पर विलगैक्स का चेला विलगैक्स से बोलता है कि आपको बहुत बहुत बधाई हो मालिक, अब आप 10 दुनियाओं के मालिक हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके चेले का नाम लैगी है। और फिर विलगैक्स उसकी पावर को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। और यहाँ पर विलगैक्स का चेला बोलता है कि अब अल्टीमो की सारी ताकत आपके अंदर आ चुकी है लॉर्ड विलगैक्स। और फिर यहाँ पर विलगैक्स बोलता है कि अब 10 दुनियाओं की ताकत मेरे अंदर समाई है और मैं अब आसानी से अपना बदला ले सकता हूँ। और फिर इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्वेन और केविन एक स्नेक से लड़ रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर वो स्नेक ग्वेन को पकड़ लेता है और उसको खाने की कोशिश करने लगता है। और फिर ग्वेन उसके सामने अपने शील्ड को लगा देती है, जिससे उसका जबड़ा हिल जाता है। और फिर यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि तुम ये मत समझना कि हमारे शिकार करना आसान है। और फिर तभी स्नेक बोलता है कि मेरी असली ताकत तुमने अभी देखी कहाँ है। और फिर वो स्नेक ग्वेन का शिकार करने के लिए जाता है, पर केविन बीच में आ जाता है। और यहाँ पर केविन बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे थोड़ी लोहा को सोखने की जरूरत थी। और फिर वो स्नेक उसके ऊपर अपना जहर फेंक देता है। और फिर यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि हम कब के जीत जाते अगर बेन यहाँ पर होता, उसे 1 घंटे पहले फोन लगाया था, अभी तक नहीं आया। फिर यहाँ पर केविन बोलता है उसकी वो वॉच हमेशा की तरह धीमे चल रही होगी और पता नहीं क्या कर रहा होगा। और फिर इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है, जो आराम से घर पर लेटे लेटे टीवी देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एक एलियन आता है और बेन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने की सोचने लगता है, पर वो एलियन बोलता है कि इस तरह अचानक हाजिर होने की से माफी चाहता हूँ। और यहाँ पर वो बोलता है कि मेरा नाम है लुइस और आपने मेरे यूनिवर्स को उन हाइब्रिड से बचा, इसलिए मैं आपको एक पुरस्कार देना चाहता हूँ। वो बोलता है कि आपने हमारे लोगों को बचाया, इसलिए हमारे राज्य के लोग आपको ये मेडल देना चाहते हैं। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और बेन बोलता है कि हाँ, ये बहुत पुराना डायलॉग है ये। और फिर बेन अपना यहाँ पर कबर्ड खोलता है तो उसमें ऐसे हजारों मेडल डले होते हैं। और फिर बेन फिर से बेड पर जाता है और सुमो सलामा का ट्रेलर देखने लगता है। और फिर यहाँ पर ग्वेन का फोन आता है और ग्वेन बोलते हैं कि बेन कहाँ पर हो तुम, यहाँ पर हम दुश्मन से बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं और थोड़ी सी तकलीफ उठा के हीरो बन जाओ और हमारे पास आ जाओ। और फिर यहाँ पर बेन चटरी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्वेन के पास निकल जाता है। और फिर बेन उन लोगों के पास पहुंचता है और देखता है कि एक सांप परेशान कर रहा है और वो कैनल बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस स्नेक का पापड़ बना देता है। और फिर यहाँ पर बेन बोलता है किसी भारी चीज के नीचे दबकर कैसा लगता है, ये फिर से महसूस करना चाहोगी तुम स्नेक, मेरे हरे भरे अकल के अंधे सांप। और फिर इसके बाद हमें मैक्स की बस दिखाई जाती है, जहाँ पर वो सारे प्लम्बर्स के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर मैक्स को सिग्नल मिलते हैं और यहाँ पर मैक्स को पता चल जाता है कोई धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और फिर तभी यहाँ पर हमें विलगैक्स का चेहरा दिखाया जाता है। यहाँ पर ऑफिसर्स उससे बोलते हैं कि देखो मिस्टर, तुम जो भी हो, हमें अपने आप को सिलेंडर कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर विलगैक्स का चेला उनकी तरफ एक बम को फेंकता है और फिर उस बम का यहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि वह जगह पूरी तहस महस हो जाती है। और फिर विलगैक्स का चेला बोलता है अगर तुमने फिर से मुझे डिस्टर्ब किया तो इसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। और फिर विलगैक्स का चेला यहाँ पर एक मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पर एक शील्ड बन जाती है। और फिर यहाँ पर विलगैक्स का चेला विलगैक्स को बुला लेता है। और फिर यहाँ पर विलगैक्स बोलता है कि पृथ्वी के टुच्चो लोगों, बहुत जल्द मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा। फिर यहाँ पर विलगैक्स का चेला बोलता है कि गैलेक्सी के नियम को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ पर लॉर्ड विलगैक्स इस प्लेनेट के सबसे ताकतवर योद्धा से लड़ना चाहते
जाते हैं और यहाँ पर जीतने वाला पृथ्वी का मालिक होगा। तभी यहाँ पर मैक्स आ जाते हैं और मैक्स यहाँ पर बोलते हैं कि खबरदार हमें कमजोर मत समझना। और फिर तभी विलगैक्स बोलता है कि ओ मैक्स, तुमने अपनी टोली में कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को जोड़ लिया। और फिर यहाँ पर कूपर को उसके ऊपर गुस्सा आता है और कूपर अपना सूट रेडी करके उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है पर विलगैक्स को एक खरोच भी नहीं आई होती है और फिर विलगैक्स कूपर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हेलन कूपर को बचा लेती है और फिर विलगैक्स बोलता है कि बड़ी तेज रफ्तार है पर तुम इसको मात दे पाओगी। और फिर हेलन वहाँ से भागने लगती है पर वो विलगैक्स के लेजर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। और फिर मैनी विलगैक्स से लड़ने के लिए जाता है पर विलगैक्स उसको पकड़ के दूर फेंक देता है। और फिर यहाँ पर एलन आता है, वो उसके ऊपर आग से अटैक करने लगता है और फिर विलगैक्स उसको अपनी फूंक से ही उड़ा देता है। और फिर पियर भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है पर विलगैक्स जमीन में एक लात मार के उसको जमीन में ही गाड़ देता है। फिर यहाँ पर विलगैक्स बोलता है कि मैक्स टेनिसन कहाँ पर छुपे हो तुम। और फिर मैक्स सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि छुपना मेरी फितरत नहीं है। और फिर विलगैक्स बोलता है कि ओ यहाँ पर छुपे हो तुम और वो मैक्स टेनिसन को एक पंच मार देता है। और फिर यहाँ पर विलगैक्स बोलता है कि 24 घंटे के बाद मैं यहाँ पर वापस लौटूंगा और बेन टेनिसन से लड़ूंगा और फिर होगा पृथ्वी के किस्मत का फैसला। और विलगैक्स का चेला बोलता है अगर वो नहीं आया तो। तभी विलगैक्स बोलता अगर वो नहीं आया तो कानूनी तौर पर मैं इस प्लानेट को तहस महस कर दूंगा। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो क्वेन बोलते हैं कि इसे मजाक मत समझो बैन। और फिर यहाँ पर बैन को ओमनिट्रिक्स में एक कॉल आती है जो यहाँ पर ग्रैंडफा मैक्स ने लगाई होती है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये एक बहुत बुरी खबर है बैन, विलगैक्स वापस आ गया है। पर बैन बोलता है पिछली बार मैंने उसको स्पेस में फेंका था और ग्रैंडफा मैक्स बोलते हैं उसी का बदला लेने के लिए वापस आया होगा। और यहाँ पर मैक्स बोलते हैं कि विलगैक्स ने तुम्हें 24 घंटे का टाइम दिया है। और फिर यहाँ पर बैन बोलता है कि विलगैक्स मुझे चुनौती दे रहा है कि वाओ उसकी कब वो कहाँ धजिया उड़ानी है। और फिर इसके बाद ये लोग ग्रैंडफा मैक्स के वो वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें वो विलगैक्स को गन से मारते हैं। तभी बैन बोलता है कि ओहो उसकी तो हालत बहुत खराब हो गई होगी। और फिर केविन बोलता है कि काश ऐसा होता, पर ग्वेन बोलते हैं कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और ग्वेन बोलते हैं कि जब हम उससे पहले लड़े थे तब भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर था तो अब तो और ही ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। और यहाँ पर केविन बोलता है कि तुमने देखा ना विलगैक्स ने कितने आसानी से ग्रैंडफा मैक्स और उन नए प्लम्बर्स बच्चों को हरा दिया। तभी यहाँ पर बैन बोलता है कि वो अभी नए हैं यार और हम एक्सपर्ट टीम हैं और हमने हाईवेट को हराया था और इस पूरे यूनिवर्स को बचाया था। और फिर तभी यहाँ का दरवाजा खुलता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन दिखती है। तभी बैन बोलता है कि केविन ये किस लिए है। और केविन बोलता है कि ये तुम्हारी ओमनिट्रिक्स ना इसको हैक करने के लिए है। और फिर यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि तुम्हें बैन ऐसा नहीं करना चाहिए, पर बैन बोलता है कि हमारे इस फीचर को ऑन कर देंगे, इसके बाद हम ओमनिट्रिक्स की फुल पावर को यूज कर सकते हैं और अगर हम इसमें कामयाब रहे तो मुझे वॉच के हर एलियंस के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा और फिर विलगैक्स की एक नहीं चलेगी। और यहाँ पर केविन पहले तो उसकी ओमनिट्रिक्स को पुरानी वाली ओमनिट्रिक्स बना देता है और फिर बैन उसकी तरफ देखने लगता है। तभी केविन बोलता है ठीक है वापस ठीक कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर उसकी ओमनिट्रिक्स में एक अलार्म बजने लगता है और एजमत का होलोग्राम उसके सामने आ जाता है। और फिर यहाँ पर बैन बोलता है कि एजमत। तभी एजमत बोलता है कि हाँ एजमत जिसने ओमनिट्रिक्स बनाया था। पर बैन बोलता है कि सॉरी मैंने कभी इसके बारे में तुम्हें थैंक यू नहीं किया, पर अब कहता हूँ कि थैंक यू। और तभी एजमत बोलता है ये कोई मजाक का टाइम नहीं है और तुमने मेरी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा है। पर बैन बोलता है कि मैंने तो यूनिवर्स को बचाया है। और फिर एजमत बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या क्या किया और यहाँ पर मुझे पहले लगता था कि तुम धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी सीख जाओगे, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अभी पूरी ताकत देना जायज नहीं है और ओमनिट्रिक्स के अंदर तुम छेड़छाड़ मत करो बेन टेनिसन, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। और फिर इतना कहने के बाद एजमत यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि बैन तुमने उसको गुस्सा कर दिया। और फिर यहाँ पर बैन बोलता है कि एजमत चाहता है कि इस पूरे मामले को मैं खुद ही संभालूं, अगर मुझे पावर चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और फिर तभी ग्वेन बोलते हैं कि उसकी बातों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। और फिर यहाँ पर बैन बोलता है कि मेरी मदद करोगे, पर केविन बोलता है कि नो। और फिर यहाँ पर बैन बोलता है कि कुछ छुटकू की बातों से तुम डर गए, पर केविन बोलता है कि हाँ। और फिर बैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इसे कैसे करते हैं, तुम लोग की मदद नहीं चाहिए। और फिर तभी यहाँ पर डेंजर अलर्ट बजने लगता है और केविन बोलता है कि बैन तुम वहाँ से भाग जाओ वरना यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बैन का हाथ उसमें चिपक जाता है और केविन उसके पास जाता है और बैन की मदद करने लगता है। और फिर तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर इसके साथ हमें आगे पता चलेगा कि इस एपिसोड में क्या होता है। जब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए।